हो जाएगा। कहा क्यों? कहा जब लड़की जंगल में मुझे मिली, मैंने पिटारा खोला तो लड़की रोने लगी, तो मैंने अपने मुख से कह दिया कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बेटी तुम किसकी बेटी हो? तो मैंने अपने मुख से बेटी कहा है ना, तो इसके साथ विवाह हम क्यों बेटिया के साथ ब्याह करत नहीं, तो कहीं इसको हमने बेटी कह दिया है, इसका विवाह हमारे साथ नहीं होगा। तो राजा ने कहा तो मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूँ, अब क्या करूँ? कहा प्रतिज्ञा कर लिया हो तो ठीक हो, जिसके साथ मैं कहूँ उसके साथ विवाह कर दूं। कहा ठीक है बताओ। कहा हमारे एक राजा हैं जिसका नाम दशरथ है। अच्छा, जब लड़की बड़ी होगी तो दशरथ के साथ में विवाह इसका अयोध्या में कर देना। कहा बहुत अच्छा ठीक है। जब लड़की बड़ी हुई तो फिर भाई दशरथ जी के साथ उनका विवाह हो गया। उन्हीं के पुत्र हुए फिर राम, उन्हीं के पुत्र हुए राम। राम हुए, सुमित्रा के लक्ष्मण हुए और कैकेयी के भरत शत्रुघ्न है। तो रावण जो है जब जनकपुर में गया धनुष उठाने के लिए, हाँ नहीं, जब भगवान जब कुछ बड़े हुए तो एक दिन अपने मित्र का सखन के साथ क्या करते हैं, चला गए सबका अयोध्या घाटे पे, चला सब ने चलिए अयोध्या घाटे पे, चला कहीं हुआ का कीजिए, कहीं हुआ चला खेला कर रखो, कहीं का कर रखो, कहीं पर हुआ चल गया तो कोनो खेला कर रखो, तो कहीं की चला भाई तो भाई जो हुआ गए भगवान, एक दिवस प्रभु सखन समेता, रामायण में चौपाई आई है, हाँ नहीं ना अब खेलत भे सरजू के रेता, एक दिन भगवान सरजू के रेत में अपने मित्रों के साथ खेल रहे, तो बिहग रूप धर रावण आवा। राघव मछली के पास गए, कहीं कहाँ बार हमारा पिटारा दिया, कहीं महाराज तू ही तो आया ले गया, हम कहाँ जानी। तब रावण अपने सम ज्ञान से विवेक से देखा तो कहा ब्रह्मा जी छल कर गए ले गए, चलो ठीक है। तो कहे अब राम का मारा। तो सरजू जी के रेत में खेल रहे थे भगवान, तो बिहग रूप धर रावण आवा। बिहग माने पक्षी, पक्षी के रूप। कौन पक्षी? जो देखा तो तलवन में हेता था करिया करिया रहा थे, चमर घेच मछलियां नहीं टोकते ऐसे, वही का रूप बनाए के चमर घेच आवा और सरजू जी के किनारे खड़ा था। तो एक दिवस प्रभु सखन समेता खर खेलत भे सरजू के रेता, बिहग रूप धर रावण आवा। पक्षी का रूप बना लखाईदार कि अपने दोस्तों से किंची भगिला तो बहन इनका हम पकड़ दे चोचिया मलैया का सोआ का उड़ जा वहीं से छोड़ दिए, बस गिरिए खत्म। भाई भागवान रहे। तो खेलत भे सरजू के रेता, बिहग रूप धर रावण आवा, घाट पाए सट चाहत उड़ावा। अच्छा, घाट लगाने लगा। जल्दी मौका मिले तो इनका हम लेके पकड़ के उड़ी। लेकिन राम देखे दूर से तो जान गए कि ये बिहग नहीं है, पक्षी नहीं है, तो रावण है आया है। अच्छा, पहले से उनका पता चल गया। हाँ कहा बिहग नहीं है तो रावण आया है। अच्छा चलो ठीक है, इसको मजा चखा दें। तो भगवान खेलत खेलत गए, पर सखन से बताए नहीं, वैसा ही खेलते खेलत गए। जो ने कुश की गुंदरी पे रोज राजा दशरथ सरजू जी के किनारे, सरजू जी माँ स्नान करके पूजा करते रहे, वही सब माँ से खेलत खेलत गए, निहुर के एक छोर कुश खींच नहीं बढ़ा के, और वही कर लचाए के धनुष बना लिया। अच्छा, और फिर खेलत खेलत गए तो एक छोर फिर निकाले तो बाण बना ले। अच्छा, कुशा का बाण बना ले। तो अब बिना फर का था, धनुष में बाण में फर लगता है तो लोहे का लगता है, इतना चाकल है, बड़ा की लागत है। लेकिन वो बिना फर का धनुष था, उसमें कुछ दाग नहीं रहा, तो कुछ ही रहा। तो जब राम जान गए तो जाने राम बिन फर सर मारा, बिना फर के वही वो कुछ का बाण से हानि दे उनका। रावण का
तो वह कुशा का बनवा लेके गम उनका लंका में पटकिस। अच्छा, रावण का इतनी शक्ति रहे हर का जान राम बिन फर सर मारा गिरा जाए निज लंक मझारा। तो लंका में पटकिस तो कई रोज बेहोश रहा। 6 दिन बेहोश रहा, 7वें रोज होश आई रावण के। ये कथा आज पहली बार सुना था। तो लिखे कि 7 दिवस पर मूर्छा जागी रावण के। 7वें रोज रावण के हुआ आई। हर रोज बेहोश पड़ा रहे। 7 दिवस पर मूर्छा जागी। और आधी चौपाई जनकपुर के दे दे कि समुझ प्रताप लाज उर लागी। जब जनकपुर में धनुष उठावे गवा रावण देखिस तो किनका देखी राम रे यही है हमका कुशे के बाण से मारे रहे तो 6 रोज बेहोश रही ने। अच्छा। आवाज तो फुरई के बाण इनके लगे है कंधवा पे है। ये से मार देंगे तो बहने हमारा आराम से हो जाए। तो हम का कहे धनुष हम उठावे जावे तो फिर समुझ प्रताप लाज उर लागी। फिर रावण धनुष के समीप नहीं गया। अच्छा, उठा नहीं नियरे नहीं गवा, उठोबे नहीं हुआ। और फिर वही पे आकाशवाणी हुई ये रावण। तो रावण की एक बिटिया रही जानते सीता। रावण की एक बिटिया पैदा भई। अच्छा, वो का नाम रहा कुंभिनिसी। मंदोदरी के पेट से पैदा हुई। अच्छा, कुंभिनिसी। हाँ, तो कुंभिनिसी गए रही बगिया में फूल तोड़े बगीचा में। और हुआ मधुकैटभ का दानव देखे बड़ी सुंदर लड़की है। पकड़ के कहूनी आई कंधवा बैठा के लेके भाग। जनकपुर में है धनुष उठावता है। धनुष उठावेगा रहे तो आकाशवाणी भाई क्या रावण तुम यहाँ धनुष उठाने आए हो और तुम्हारी बेटी कुंभिनिसी को तुम मधुकैटभ दानव लेकर के भागा। तो ये समदर्शी था। तो इसे देख रावण की दृष्टि बहुत दूर तक थी। अच्छा, रावण देखे तो कैसे वह लेके जाता है तो दौड़ पड़ा रावण। रावण और बाणासुर दोनों दौड़े। और दौड़े तो लेके कहनिया कंधवा बैठे ले भाग जाता है। कहीं खड़ा हो जाए दोस्त अब हमारे बिटिया का तू लेके चला जा हमारे जीते तू है बहन हानि दिए मार दो। तो भाई जोधा तो रहे बाबा। तो मधुकैटभ दानव कहे कि तू दिया अपन बिटिया और बिटिया बैठिया छोड़ के कंधवा पर से उतार के भूया में और लगे भाग बड़े करिए। मधुकैटभ दानव कही हम का अपन मेहरारू बनाओगे नहीं ले जा रहे। तो कहा फिर क्यों ले जा रहे थे। तो मधुकैटभ ने कहा हमारा मकसद ये था कि तुम धनुष के नजदीक न जाने पाओ। अच्छा, पहले तो खरमंडल जोत दी तो 2 कारण होगा ना। हाँ, 2 कारण होगा। और तीसरवा जब देखा धनुष को दूर से तो धनुष में उसे क्या दिखाई दिया। शिव जी का नहीं रावण को क्या दिखाई दिया धनुष में बहुत योद्धा रहे लेकिन किसी को नहीं दिखाई दिया केवल रावण को दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया तो चौपाई में लिखें कि रावण को स्पष्ट रूप से दिखाई दिया क्या कि तोड़ई धनुष जो चौपाई है बहुत बढ़िया है कि तोड़ई धनुष जो पितु मरि जाई और नारी विरह बन बिचर जाई। जो धनुष को तोड़ेगा पहली बात तो बापा मार जाए कहो गोरुओ यह मुनावा है जो हम नहीं वही मुना है ओके बाप मार जाए। जो धनुष का तोड़े तो हम कहा करके धनुष तोड़ के हमारा बाप मार जाए। अच्छा जाने अच्छा राम तबे धनुष तोड़े तो उनके पिताजी खत्म है। हाँ कहे तोड़ई धनुष जो पितु मरि जाई और नारी विरह बन बिचर जाई। जो धनुष तोड़ेगा पहले बाप का बाप मार जाए और फिर वह कहे नारी हरी जाए। और नारी हरी जाए तो वही नारी कही अरे जंगल में नारी विरह बन बिचर जाए। अच्छा तो कहे कि फिर ओके नारी की के रहे तो कहे कि तो फिर ओके नारी का हुए कहता सुनारे निस
निश्चरपति हरई। अरे निश्चरपति तो मैं हूँ, निशाचरों का राजा तो मैं हूँ, हमका तो लड़कियां वैसे मिले ही। बल कल बसन शयन मही करई, बगला पहरे अब पृथ्वी पर सोए। अच्छा, अब वह नारी निशा हरे, तो हमका तो वैसे मिले लड़कियां, हम का करके धनुष उठाई। तीन कारण होगा, तीन कारण होगा कि कहीं का करे हम धनुष उठाई, हमका तो वैसे मिले ही, वैसे मिल जाए, वैसे मिले। का करेगा हम, तीन कारण होगा। और चौथवा कारण तो हम बहुत गोढ़ बात बता दी, क्यों न जाने होगा। जब सीता जी का विवाह हुआ, सीता जी आई अयोध्या में दुल्हन बन के, तो राजा दशरथ गए, कौशल्या के कई सुमित्रा को बुलाया, कहा कि सुनो, कहा हाँ, कहा तुम्हारे भाई पतुआ आई है, बहू आई है। अच्छा, कहे हाँ, हाँ स्वामी जी, लेकिन कहीं कहें कैसे रखबू, कैसे इनका रखबू। कहीं स्वामी जी इनका कौनो, इनके बाल न बांका हो दिए, इनका दुख कौनो हो न पाए। नहीं, कहा नहीं, बाल बांके होने में कैसे रखोगी। कहीं स्वामी जी अब काम का नहीं मालूम, जैसे तू कहा। अच्छा, तब दशरथ जी ने कहा कि बधू लड़कनी पर घर आई, बच्चा है बे लड़की। अबे तो आज पहले दिन आई है, जैसे दूसरे के घर में आती है। अच्छा, अब यहाँ और 4-6 और रहे तो अपन घर माने। बधू लड़कनी पर घर आई, तो कहा फिर, कहा राखो नैन पलक की नाई, तुम लोग पलक बन जाओ। पलक जैसे धुआं चलत है, तो पलकी आंखें मूंदे लागत। अपने आप गर्दा उड़त है, तो पलके मूंदे लागत है। कुछ कीड़ा मकोड़ा पड़ा तो पलके को पहले दुख तकलीफ हो, तो बाद आँखी का। तो कहा तुम लोग पलक बन जाओ, और जो आई है सीता, इसको नैन बना दो। अच्छा, ठीक स्वामी जी। दशरथ कहे हाँ, कहा तुम लोग पलक की तरह से रक्षा करना, तो सीता जी को नैन बना लो। कहा स्वामी जी ठीक है। तो इतना कह के चला गई। तो कौशल्या जी ने कहा सीता जी से, बेटी, हाँ, कहा कि ये बताओ कि हमारे यहाँ तो खिचड़ी का प्रथा है, दुल्हन आवत है तो बहना पे खिचड़ी हुआ है। तो कहेंगे ठीक है माता जी, तो कहें कल तुम खिचड़ी बनाओ, अब पूरा परिवार खिचड़ी खाए। दशरथ के पत्नी के यहाँ से कौशल्या जी ने कहा। अच्छा, तो कौशल्या ने कहा माता जी तुम्हारे यहाँ की प्रथा गलत है, हमारे यहाँ का दूसरा प्रथा है। कहें कहो, कहें बहू खिचड़ी बनाती है, मैं खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ ब्राह्मण को खिलाया जाता है। अच्छा, सब परिवार खाता है। तो कौशल्या के कई सुमित्रा ने कहा ठीक है बेटी, पहले ब्राह्मण को बुला लीजिए, जेठू कहबू तो खवा दीजिए, तो बाद में परिवार खाए। कहा लेकिन नहीं, कौन ब्राह्मण खाएगा, इसको समझो, कौन ब्राह्मण खाएगा। तो कहा बेटी जिसको तुम कहो, कह के हम तो कल ही आवत है, हम का जानी के कहा गुरु वशिष्ठ, इनको खिला दिया जाएगा, हमारे कुल के पूज हैं। तो कहा माता जी गुरु वशिष्ठ खा ले, लेकिन क्या माता जी गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी हैं। तो भवा किन्ना, कहा त्रिकालदर्शी ब्राह्मण भोजन करेगा, हम पहले उसी को कराएंगे जो त्रिकालदर्शी हो। अच्छा, तो कहा कि त्रिकालदर्शी तो माता थे, रावण के अलावा क्यों रहबे नहीं भर। तो गुरु वशिष्ठ के पास दौड़े गए। दशरथ जी कहा कि गुरुवर त्रिकालदर्शी ब्राह्मण कौन है पृथ्वी पे। तो कहा रावण है, और दूसरा कोई नहीं है ही नहीं है। कहा अच्छा, तो रावण फिर हमें लंका जाना पड़ेगा। सुमंत से कहा रथ सजाओ भाई, रथ सज गया। दशरथ जी बैठे, आकाश मार्ग से रथ उड़ा, अब जाकर के लंका पहुंच गया। जब लंका पहुंचा तो ब्राह्मण था और दशरथ क्षत्रिय थे।
तो ठाकुर चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन पहले की करे बाबा है। हाँ तो जो गया तो भवा के भाई अयोध्या से दशरथ जी आए हैं। तो रावण ने कहा सम्मान के साथ ले आओ दरबार में। तो सम्मान के साथ दशरथ जी का ले गए। तो रावण तो रावण को देखे तो हाथ जोड़ के प्रणाम के पहले ही करें के दशरथ तो आशीर्वाद दें। तो कहें कि राजन कहा कैसे आए हो राजन हमारे लंका। कहा तुम्हें हमारे यहाँ चलना है अयोध्या। कहा क्यों। कहा कि इस कारण से चलना है कि इस कारण से चलना है कि हमारी बहू भोजन बनाएगी तुमको भोजन करना है। तो रावण ने कहा भोजन तो करूंगा लेकिन एक शर्त है। कहा वो शर्त बताओ। कहा तुमसे नहीं बताऊंगा उसी जो दुल्हन आई है बहू आई है उसी से शर्त बताऊंगा। और एक कमरे में उसे और हमें दोनों को बंद कर दिया जाए। दुल्हन को हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए तब मैं उससे प्रश्न करूंगा। अगर मेरी शर्त मान गई तो मैं भोजन करूंगा। शर्त नहीं मानी तो भोजन नहीं करूंगा। कहा चलो राजन ठीक है। लंका से अयोध्या आया रावण। अब भोजन बनाया सीता जी ने। भोजन तो कहा कि भाई पहले सीता जी को और मुझे एक कमरे में बंद कर दो। एक बात करूंगा सीता जी से तब भोजन करूंगा मेरी बात मान लेंगी तो ठीक है। तो यह कमरा बंद हो गई। तो रावण गत हाथ जोड़ के माता प्रणाम सीता से और कहा सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जाओ क्या मांगना चाहते हो। तो कहा माता जी लंका आने का वादा कीजिए। लंका आने का वादा कीजिए। कहा ठीक है बेटा वादा कर रही हूँ लंका तुम्हारे मैं आऊंगी लेकिन इस भाव से नहीं आऊंगी। तुम्हारे प्रेम तो हृदय में हो लेकिन देखने में कुभाव हो। हर के लिए ले जाना मुझे। जब मैं वनवासी होकर के जाऊंगी वन को तो वही मेरा हरण करना। तब लोग यही कहेंगे कि कुभाव से ले जा रहा है लेकिन आपके अंदर भाव हो प्रेम अंदर हो देखने में कुभाव हो लेकिन प्रेम अंदर होना चाहिए। तो कहा माता हमें मान है। कहा ठीक है बेटा मैं लंका आऊंगी जाओ आदि वादा कर रही हूँ। तो वही है सीता जी लंका गई है रावण हर करके ले गया है हर कर। और तो कहा बेटा जब भाव से ले जाओगे तो जो तुम चाहते हो सीता जी जान गई मैं उसे नहीं दे पाऊंगी। अगर कुभाव से ले जाओगे तो बड़े प्रेम से दे दोगे। कहा माता क्या भाव क्या आपने जान लिया। कहा तुम अपने पूरे लंका का को बैकुंठ भेजना चाहते हो। कहा हाँ। कहा तुम बाद में जाना चाहते हो। कहा हाँ माता राजा का यही नियम है कि प्रजा को पहले बैकुंठ भेजे तब अपना जाए। तो कहा जब भाव से ले जाओगे तभी तो राम के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। और भाव और जो तुम्हारा पहले पूरा सेना जाएगी उसके साथ में तुम जाओगे बेटा। रावण का सब पता रहा और का पूरी रामायण हाँ। अब एक क्यों बताए ना ही एक क्यों नहीं बताई कहानी आज 3-4 जो सुनी पहली बार सुनी। अब छोड़